पिता के जाने के बाद शोक से गुजर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब सदमे से उबरने लगे हैं। अपने पिता मुलायम की अस्थि विसर्जन और अन्य कर्मकांड करके अखिलेश यादव लखनऊ लौट आए हैं और राजनीति में सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही चुनाव आयोग की नोटिस को लेकर भी अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव आयोग के नोटिस के अगले ही दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आयोग पर फिर निशाना साधा। अखिलेश ने शुक्रवार को सवाल किया कि विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित तमाम शिकायतों का संज्ञान आयोग क्यों नहीं ले रहा है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया होता तो हजारों मतदाता मतदान से वंचित न रहते। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करके निकाय चुनाव पर चर्चा की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए इनमें पार्टी के मजबूत प्रदर्शन पर जोर दिया और कहा कि इनकी तैयारी में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके चुनाव परिणामों से पार्टी और राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही तय होगी। पार्टी जल्द ही प्रत्याशी तय करने की तैयारी में है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनके आरोप पर सबूत मांगे जाने के एक दिन बाद अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने अगर स्वयं विधानसभा चुनाव 2022 में मतदाता सूची संबंधित नियमों का पालन नहीं किया होता तो हजारों मतदाता मतदान से वंचित नहीं रह जाते। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश की जाती है। चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, ये संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोग का है। अखिलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में तमाम धांधलियां हुई, जिनके प्रति समाजवादी पार्टी ने लगातार आपत्तियां भी जताई थी। चुनाव के दौरान लखनऊ में डीआईजी लक्ष्मी सिंह का लगातार शिकायतें करने के बावजूद स्थानांतरण नहीं किया गया, जबकि सरोजिनी नगर क्षेत्र में उनके पति भाजपा प्रत्याशी थे। ऐसे कई अधिकारियों जो कि वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए थे, उनको हटाया नहीं गया। कई जगह पति पत्नी दोनों ही अधिकारी चार्ज संभाल रहे थे, पर उनको भी वहां रहने दिया गया। अखिलेश ने कहा कि अभी अंतिम मतदाता सूची बनी नहीं है, मतदान की प्रक्रिया की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन भाजपा नेता नगर निगम के सभी 17 स्थानों पर काबिज हो जाने का दावा कैसे कर सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं भी ये विधानसभा चुनाव 2022 की तरह निकाय चुनाव में भी धांधली का भाजपाई एजेंडा तो नहीं है। वर्तमान भाजपा सरकार की साजिशों के चलते देश में लोकतंत्र का क्या होगा। भाजपा को केवल सत्ता चाहिए, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को सतत सजग और सतर्क रहना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।